वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग, सह आचार्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग, बीबीडी राजकीय महाविद्यालय चमनपुरा शाहपुरा जयपुर, आज आपके समक्ष एमकॉम फाइनल एबीएसटी के विषय संक्रिय विज्ञान के अध्याय निर्णयन सिद्धांत डिसीजन थ्योरी के अंतर्गत निर्णयन का अर्थ एवं उसकी प्रक्रिया पर चर्चा करूंगा। आज का युग जो वर्तमान व्यावसायिक जो जगत है उसमें एक प्रबंधक को अनेक प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं और यह निर्णय विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार से उसके द्वारा लेने पड़ते हैं, उसको लिए जाते हैं। बात आती है निर्णय। निर्णय एक ऐसी प्रबंधकीय क्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न विकल्पों में से पूर्व निर्धारित मानदंडों पर आधारित किसी सर्वोत्तम विकल्प या क्रिया का चुनाव करना होता है। निर्णय का मतलब यह है कि भाई पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना। तो दो चीजें हैं जिन आधारों पर चुनाव करना है, वो मानदंड पूर्व निर्धारित होने चाहिए। विकल्प किसी भी निर्णय परिस्थिति के लिए, निर्णय परिस्थिति में एक से अधिक विकल्प होंगे तो ही निर्णय होगा, और जब एक से ज़्यादा विकल्पों और पूर्व निर्धारित मानदंडों तो उनमें से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना ही निर्णयन जो है कहलाता है। निर्णय किसी समस्या का तर्कपूर्ण विश्लेषण आधार पर जब हम निर्णय करते हैं तो वो मानदंड जो हैं उनके आधार पर हम तर्कपूर्ण विश्लेषण करके और प्रबंधक जो है एक व्यावहारिक निष्कर्ष पर पहुंचता है। निर्णय वैज्ञानिक क्रिया है जिसमें जो है इन बातों का समावेश होता है। समस्या की प्रत्यक्ष ज्ञान व व्याख्या, विचारों का विकास एवं परिकल्पना, विकल्पों की खोज, विकल्पों की उपादेयता की जांच, अनुकूलतम विकल्प का चुनाव, निर्णय की घोषणा व संबंधित व्यक्तियों को जानकारी देना और निर्णय को लागू करना। फिर भी निर्णय से संबंधित विभिन्न समस्याओं की कुछ प्रारंभिक प्रक्रियाएं हैं। सबसे पहली बात है उद्देश्य का निर्धारण। हम जब भी, जैसा हम जानते हैं कि कोई भी काम करने से पहले उसका पूर्व निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि उद्देश्यविहीन कोई भी काम जो उद्देश्यविहीन होता है वह व्यर्थ ही कहलाता है। इसलिए किसी भी समस्या के बारे में निर्णय इसलिए लिया जाता है कि निर्णायक एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है। अब कई बार निर्णय प्रक्रिया में जरूरी नहीं है कि भाई निर्णय लेना एक उसका अंग है, लेकिन कई बार निर्णय को स्थगित कर दिया जाता है कि भाई अभी कोई विचार नहीं कर रहे हैं, बाद में विचार करेंगे, या कोई निर्णय नहीं लेना, नहीं भाई स्थितियां अनुकूल नहीं है या विकल्प अपने उचित नहीं है इसलिए इसको छोड़ देंगे, या कई बार मतलब यथास्थिति कायम रखना है। जो भी निर्णय के विकल्प उपलब्ध हैं उनको देख करके या विभिन्न विकल्पों का विचार करके कई बार ये लगता है कि वर्तमान स्थिति जो चल रही है वह ज़्यादा उचित है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भाई यथास्थिति को कायम रखा है, तो वह भी निर्णय प्रक्रिया का एक अंग होता है। निर्णय लेने हेतु उद्देश्यों का पूर्ण निर्धारण आवश्यक है, क्योंकि निर्णय के सभी कदम उद्देश्यों पर ही आधारित होते हैं। जो हमारा उद्देश्य है, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसी के अनुसार ही निर्णायक के द्वारा सारे कदम जो है लिए जाते हैं। दूसरी जो प्रक्रिया का दूसरा चरण है विकल्पों का ज्ञान। जैसा हमने कहा था कि निर्णयन विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करने की प्रक्रिया ही निर्णयन है। तो विकल्पों की उपलब्धि आवश्यक है। यदि समस्या इस प्रकार की, उसके हल के लिए यदि कोई विकल्प ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में निर्णय की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती है। निर्णय की आवश्यकता तभी उत्पन्न होती है जब समस्या के समाधान के लिए एक से अधिक विकल्प उपलब्ध हों और निर्णय लेने के लिए समस्या से संबंधित विभिन्न विकल्पों की खोज तथा उन्हें सूचीबद्ध करना आवश्यक है। सबसे पहले, चूंकि विकल्पों में से चुनाव तो तब होगा जब पहले हमको ये पता होगा कौन कौन से विकल्प हैं और उनको हम सूचीबद्ध करें। तो ये दूसरी बात हुई। तीसरा चरण हम कह सकते हैं कि घटनाओं का पूर्वानुमान बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी समस्या के बारे में निर्णय लेने के लिए उस समस्या से संबंधित भावी घटनाओं के बारे में पूर्वानुमान किया जाना आवश्यक है। निर्णय के लिए आवश्यक है कि उसे विभिन्न विकल्पों
तथा विकल्पों के संयोगों से संबंधित विभिन्न भावी घटनाओं की जानकारी हो। अब भावी घटनाओं का निर्णय पर सीधा प्रभाव होता है। ये घटनाएं बाह्य शक्तियों से प्रभावित होती हैं। ये शक्तियां आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी और मौसमी कोई भी घटक से प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन ये सारे संयोग निर्णयकर्ता के नियंत्रण से बाहर होते हैं। इसलिए एक निर्णायक को विभिन्न विकल्पों का चुनाव इस प्रकार करना चाहिए ताकि उसकी प्राप्ति प्राकृतिक अवस्थाओं में स्वतंत्र हो। नेक्स्ट चरण जो है वह है विकल्पों की उपादेयता का माप। निर्णय के लिए विभिन्न विकल्पों की उपादेयता का माप किया जाना आवश्यक है। सामान्य आर्थिक परिस्थितियों में उपादेयता की माप के लिए दो इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। एक है मॉनेटरी वैल्यू, एक है यूटिलिटी वैल्यू। तो मॉनेटरी वैल्यू तो उसकी किसी भी विकल्प की उपादेयता मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त की जाती है, कितना लाभ होगा, कितना रुपए का हानि होगी, इस रूप में। और उपयोगिता के रूप में भाई कितनी इकाई की उसकी उपयोगिता है, कितने लोगों को संतुष्टि, कितनी संतुष्टि उससे मिलेगी या कितने नहीं मिलेगी, इस तरह की चीज है। तो जो आर्थिक उपादेयता का माप दो प्रकार का, मुद्रामान और उपयोगिता मान। अगला चरण है निर्णय वातावरण। निर्णय से संबंधित वातावरण की जानकारी होना आवश्यक है। अर्थात निर्णयकर्ता को निर्णय संबंधी उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर निर्णय परिस्थितियों को 3 भागों में बांटा जाता है। यानी उसके पास कितनी सूचनाएं उपलब्ध हैं, नहीं है, क्या परिस्थिति है, उसकी उस परिस्थिति में निर्णय लेना है। तो 3 परिस्थितियों में सामान्यतः निर्णायक को निर्णय लेना पड़ता है। पहला है पूर्ण सूचना की स्थिति में निर्णय, पूर्ण सूचना की स्थिति में निर्णय। दूसरा है अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय, और तीसरा है जोखिम की स्थिति में निर्णय। जैसा नाम से स्पष्ट है, पूर्ण सूचना की स्थिति में निर्णायक के पास पूरी सूचना उपलब्ध है तो पूर्ण सूचना की स्थिति में निर्णय कहलाएगा। अनिश्चितता की स्थिति में जहाँ सूचनाएं उपलब्ध नहीं है, स्थिति अनिश्चित है। और तीसरा है जोखिम, जहाँ जोखिम तत्व भी अगर हमें दिया हुआ है। तो तीनों परिस्थितियों के आधार पर निर्णयकर्ता को निश्चित करना चाहिए कि उसे निर्णय लेने के लिए कितनी सूचना उपलब्ध है। सूचना अपूर्ण है तो यह निर्णय किया जाना चाहिए, यह देखा जाना चाहिए कि क्या इन सूचनाओं को किसी अन्य साधनों से प्राप्त किया जा सकता है और क्या इस प्रकार से वैकल्पिक रूप से सूचनाओं को प्राप्त किया जाना लाभदायक और वांछनीय होगा, जरूरी होगा। अगर जरूरी है और उचित है तो फिर इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करनी चाहिए। तो ये मैंने आपको एक निर्णायक के द्वारा, निर्णयकर्ता के द्वारा निर्णय लेने से संबंधित जो विभिन्न चरण हैं उस पर एक चर्चा की थी। आगे फिर अपन बात करेंगे। धन्यवाद।